अस्सलामुअलैकुम। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर। हम लोग जो है सबसे पहले देखेंगे कि बिल्ट इन होता क्या है। जो हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद चीज़ें प्रोवाइड करी होती है ना, वो हमारे उसके अपने बिल्ट इन फीचर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये ऊपर लिखा हुआ है पाइथन हैज़ सम बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर टू स्टोर एंड मैनेज डाटा ईजीली। ये वाला मैं ये एडिट कर रही हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे अभी लिखा हुआ ना, ये वर्ड डिक्शनरी क्या है। डिक्शनरी हमारे पास है कि जो स्टोर करती है डाटा इन की। ठीक है, अब ये वैल्यू पेयर से हमारे पास जो है वो डाटा को स्टोर करती है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिस्ट। अब हमारे पास लिस्ट क्या होती है। लिस्ट हमारे पास एक वर्सेटाइल डाटा स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास अ टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन बी फ्लेक्सिबल। मतलब लिस्ट हमारे पास एक फ्लेक्सिबल डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसकी लिस्ट की डेफिनेशन करें, ये वाली भी आप ये वाली डेफिनेशन भी इसकी कर सकते हैं। अ लिस्ट अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट कैन बी चेंज, जो कि चेंज हो सकती हैं। ठीक है, डैट कैन बी, ये है ज़रा ऐसे है, चेंज डैट कैन है इसमें, डैट कैन बी चेंज। ठीक है, ये इसकी आप डेफिनेशन कर लें। उसके बाद अगर हम इसके फंक्शंस देखें तो अब लिस्ट करती क्या क्या है। लिस्ट में हम लोग जो है क्रिएट भी कर सकते हैं, लिस्ट को हम क्रिएट भी कर सकते हैं, असेसिंग भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर, मॉडिफाई मतलब उसको अपडेट या चेंज या कोई चीज़ डाल भी सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास जो है ये एक एग्जांपल है। एग्जांपल इसकी आप मस्ट है, ये एक सिंपल एक लाइन की एग्जांपल है। आप ये कर लेंगे तो ये आपका पूरा जो है ना वो कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, अब ये सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। एक इसकी लाइन ये होगी, आइटम्स प्लेसिंग आइटम्स इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, इसको यहाँ से लेके आपने प्लेसिंग इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। इसके लिखने का तरीका है। ठीक है, उसके बाद इसको सेपरेट करते हैं कोमा से। ये देखें, ये दूसरी लाइन होगी सेपरेट बाय कोमा ये। ठीक है, और लिस्ट कैन कंटेन डिफरेंट डाटा आइटम, डिफरेंट डाटा आइटम्स होते हैं, वो कोई भी हो सकती हैं। हमारे पास नंबर भी हो सकती हैं, स्ट्रिंग भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक। और इसकी एग्जांपल ये फ्रूट के नाम से एक लिस्ट, ये लिस्ट का नाम है फ्रूट्स, उसके अंदर फ्रूट्स पड़े हुए हैं। मैंगो देखिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है इसको। ठीक है, मैंगो एप्पल एंड बनाना। ठीक है, अब मैंने प्रिंट कर लिया फ्रूट को, तो स्क्रीन पर ना ये वाली लाइन आ जाएगी, ये वाली लाइन। ठीक है, क्या आ जाएगा स्क्रीन पे, मैंगो एप्पल एंड बनाना। ठीक है, अगर हमने ये तो हो गया हमारा प्रिंट का सिंपल। अब हमने असेस करना है। ठीक है, हमने असेस करना है उसको, हम ले ली, हमने गेट करना है। ठीक है, वो आई मेरे पास। अब यू कैन असेस आइटम्स इन लिस्ट बाय रेफरिंग देयर इंडेक्स। उसका इंडेक्स नंबर लिखना है। आपको पता है जो फर्स्ट है ना इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। 0 ये वाली इसका इंडेक्स है, ये 0 एड्रेस पे पड़ी हुई है, ये 1 एड्रेस पे पड़ी हुई है और ये 2 पे पड़ी हुई है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया फ्रूट्स। अगर मैं खाली छोड़ूंगा जैसे ऊपर था फ्रूट्स तो सारी प्रिंट होगी। अब मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया भी, जो 1 नंबर पे जिसका एड्रेस 1 है ना, उस जगह पे डब्बे में जो भी अल्फ़ाबेट या एवरीथिंग कुछ भी पड़ा हुआ है ना उसको प्रिंट कर दो। तो अभी देखा जब उसने 1 पे जाके तो 1 पे हमारे पास पड़ा हुआ था एप्पल, तो उसने एप्पल और आउटपुट क्या आ गई हमारी एप्पल। अगर मैं 2 करूँगी तो 2 पे हमारे बनाना पड़ा हुआ है वो आ जाएगा। 0 करूँगी तो मैंगो डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, इसकी एक लाइन की एग्जांपल्स है, जस्ट इसको सिंपल कर लें। एग्जांपल आपको डेफिनेशन में वो कह सकते हैं, तो आप एक लाइन के ऊपर इसकी डेफिनेशन करें यहाँ से, ये इसके फर्स्ट लाइन इसकी एग्जांपल हो जाएगी और बाकी आप इसकी ना वो ऐड कर दें। ठीक है, ये इसकी आप फर्स्ट लाइन की एग्जांपल कर लें। फर्स्ट लाइन की डेफिनेशन होनी चाहिए एग्जांपल। ठीक है, अब उसके मॉडिफाई कहते हैं अपडेट करने को। ठीक है, अब मेरा मैंगो फर्स्ट नंबर मेरा 0 पे पड़ा हुआ है मैंगो, 1 पे पड़ा हुआ है मेरे पास एप्पल और 2 पे पड़ा हुआ है बनाना। मैं चाहती हूँ 0 पे ना मैंगो की जगह ना ऑरेंज आ जाए 0 पे। ठीक है, मैंगो की जगह ऑरेंज आ जाए। और अपेंड जो है ना ये ऐड कर देता है चीज़ को। अब ज़ाहिर है मैंने कोई चीज़ रखी हुई है ना बुक रैंक में, एंड पे जाके जो मैंने कोई बुक रखनी है तो उसको मैं एंड पे जो है ना मैं उस चीज़ को ऐड कर दूँगी। अब ऐसी अपेंड जो है ना एक न्यू वैल्यूज़ को ऐड करता है, ये अपेंड न्यू वैल्यू को ऐड करता है। अब स्टार्ट में मेरे पास जो है ना मैंगो की जगह पे ऑरेंज आ जाएगा और लास्ट पे जो है ना वो पाइनएप्पल आ जाएगा। और उसके बाद जो है हमारे पास ये चीज़ें हैं मेथड्स ऑपरेशंस। अगर हम देखें लिस्ट के ऑपरेशन हमारे पास क्या क्या है, यही वाले जो अपेंड है ये क्या करता है, ऐड करता है न्यू वैल्यूज़ को। रिमूव जो है ना, अब दरम्यान में आप आइटम जो भी उसका नंबर है रिमूव करना चाहते हैं वो दे देंगे तो वो उस चीज़ को ना पूरी को
आइटम को लिस्ट में से रिमूव कर देगा। सॉर्ट, ये जो हम सॉर्टिंग करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये उसको अरेंज कर देगा। अगर आप चाहते हैं आपकी जो लिस्ट है ना वो रिवर्स ऑर्डर में है, तो ये रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगी। इसकी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने एक ना ये ओपन किया हुआ है, आपके ये देखें, अभी रिमूव किया, मैं चाहती हूँ ये बनाना जो है ना ये रिमूव हो जाए। देखो मैंने रिमूव के अंदर लिखा बनाना। अब मैंने इसके बाद जो मेरी लिस्ट का नाम ही है दिस लिस्ट, मैंने इसको प्रिंट करवाया, तो देखें अब मेरी आउटपुट में जो है वो बनाना नहीं है। ठीक है, ऐसे या रिमूव का भी और सॉर्ट का अगर हम देखें, देखिए सॉर्टिंग में हमारे पास ये सॉर्ट कर देगा मेथड दैट अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, अगर हम इसको करें, मेरी जो लिस्ट है हम इसको भी ओपन कर लेते हैं, दूसरी भी ओपन कर लेते हैं, ये सॉर्ट का भी ओपन कर लेते हैं ताकि ये लोड हो जाए। तो ये देखें हमारे पास अब रिवर्स मैंने किया, सॉर्ट में रिवर्स किया ट्रू। अब देखिए मेरी पहले ऑरेंज बनाना और ये सारे एप्पल्स हैं, अब देखें यहाँ पे आउटपुट में देखें रिवर्स में आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे रिवर्स का हो गया फंक्शन। ये तो रिमूव का है हमारे पास, ये देखें अब ये भी मैंने किया रिवर्स सॉर्ट, इसको सॉर्ट कर लिया। ठीक है, तो ट्रू किया, ये हमारे पास